मेरे दोस्तों, मक्का मदीना पर भी इजराइल की गंदी नजर है। ग्रेटर इजराइल के अंडर, जी हाँ, इजराइल ख्वाब देख रहा है कि इजिप्ट और आसपास के तमाम बड़े देशों समेत सऊदी अरब पर भी कब्जा करेगा इजराइल, और साथ ही मक्का मदीना पर भी कब्जा करेगा। आपको बता दूं कि ये कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा है। इजराइल का एक लॉ मेकर और बड़ा एक्टिविस्ट, इजराइल की सरकार का मंत्री, अपने हिब्रू चैनल पर यानी इजराइल के बड़े टीवी चैनल पर इस बात का दावा कर रहा है। अभी तक फिलहाल किसी ने मुंह नहीं खोला है। सऊदी अरब की चोंच बंद है और बंद ही रहेगी, क्योंकि सऊदी अरब वो बेगैरत सरकार है सऊदी अरब की फिलहाल, जो खुद वो काम कर रही है जो अब तक किसी ने नहीं किया। याद होगा कि स्मृति ईरानी को मक्का मदीना घुमाया, वो बात अलग है कि बाद में सफाई धुलाई करवाई, लेकिन यही सऊदी अरब की सरकार है जिसने यहूदियों को भी मक्का मदीना में आने दिया। इस जंग से पहले ये तमाम तस्वीरें सऊदी अरब से आ चुकी हैं। लीजिए, अब मैं आपको वो तस्वीर भी सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं जिसके अंदर इजरायली इस बात का दावा कर रहा है कि वो मक्का मदीना पर भी एक दिन कब्जा करेंगे। I believe eventually our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. आ गई बात समझ में? अरब देश इस पर भी क्या खामोश रहेंगे? यह अपने में एक बड़ा सवाल है और इजराइल की नीयत अब बिल्कुल साफ है। उधर आपको अगली खबर बड़ी देना चाहूंगा कि यमन किसी को भी नहीं बख्श रहा है। कहा जा रहा है कि हूतीज ने एक रॉकेट फायर किया जो कि रशिया का एक ऑयल टैंकर था जो कि लाल सागर से गुजर रहा था। बाल बाल बच गया, मिस हो गया जरा सा, वरना रूस का भी ऑयल टैंकर तबाह हो जाता। अब कहा यह जा रहा है कि हूतीज ने यह हमला जानबूझकर नहीं किया था, गलती से किया था, किसी और देश का जहाज समझकर। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि गाजा के अंदर हालात एक बार फिर से क्या खराब तो हैं, लेकिन और भी बदतर हो गए हैं। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो गया है। इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हो गई हैं। इसके अलावा एक चीज मैं बार बार समझाना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में जहां कभी प्रदर्शन नहीं हुआ, वहां भी फिलिस्तीन के हक में और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब आपको ग्रीस का यह प्रदर्शन देखना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इजराइल का बुरा हाल है, उसको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। बुरी तरह से धज्जियां इजराइल की उड़ रही हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि इजराइल की तरफ से लड़ रहे वकीलों ने कहा कि हमने कोई जेनोसाइड नहीं किया है, बल्कि 7 अक्टूबर वो वाला कांड है जो होलोकॉस्ट के बाद सबसे ज़्यादा यहूदियों का कत्लेआम करने वाली घटना है। वहीं हमने अस्पतालों पर हमला नहीं किया, अस्पतालों पर खुद हमला हमास ने किया। दोस्तों, अंधा और सफ़ेद झूठ बोल रहा है इजराइल। खुद के हमलों को हमास का हमला बता रहा है। पहले से ही बता रहा हूं कि इजराइल झूठ बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी, लेकिन इजराइल को अब मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगली रिपोर्ट आपके सामने है। तुर्की ने कहा है कि हमने साउथ अफ्रीका को बहुत सारे डॉक्यूमेंट और सबूत दिए हैं जिसमें यह साबित है कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है और वॉर क्राइम किया है, फॉस्फोरस बैंड बमों का इस्तेमाल किया है, और हमें उम्मीद है कि ऐसे सबूत साउथ अफ्रीका की काफ़ी मदद करेंगे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हालत कितनी ख़राब है इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में
कि अब जर्मनी सामने आया है। जर्मनी ने कहा है कि हम अपने दोस्त इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में सहयोग देंगे और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये केस लड़ेंगे। उधर मोरक्को में फुटबॉल मैच के दौरान फिलिस्तीन के लिए आवाज उठती हुई नजर आई। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। ومن عمان تحية ولا غزتنا الأبية ولا غزتنا الأبية ومن عمان تحية ولليمن الأبية ولليمن الأبية مع بعض 3 مرات بالروح بالدم نفديك يا غزة. 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 एक बार फिर से ये जुमा गुजरा और इस जुमे में भी मस्जिद अल अक्सा में इजराइल की गवर्नमेंट ने फिलिस्तीनियों को इजाज़त नहीं दी। मजबूरन सड़क पर ही लोगों को नमाज पढ़नी पड़ी। غير المغضوب عليهم ولا WHO पहले ही बता चुका है और मैं आपको ये रोज दिखा रहा हूं कि भूख और प्यास को इजराइल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पीने के पानी तक की किल्लत हो रही है। अब एक क्लिप आप अपनी आंखों से देखिए। ये छोटी सी बच्ची पीने का पानी इकट्ठा कर रही है। पानी है ही नहीं और ये वो पानी है जो बरसात के बाद इकट्ठा हुआ है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसी तरह से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके के ऊपर एक घर में इजराइल की मिलिट्री ने हमला किया और उस घर पर कब्जा करके उस फिलिस्तीनी घर को ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना दिया है। उधर गज़ा की सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अल अक्सा हॉस्पिटल जो फ़िलहाल जैसे तैसे चल रहा था गाज़ा के अंदर, फ्यूल ख़त्म होने की वजह से अब बिजली कट गई है। बिजली नहीं है जिसकी वजह से कुछ ही समय में गाज़ा के इस सबसे बड़े अस्पताल में बड़ा बवंडर होगा, मौत की संख्या बढ़ेंगी और हालात बिगड़ेंगे। उधर अमेरिका एक बार फिर से अपनी नाजायज़ औलाद इजराइल के समर्थन में आया और अमेरिका के स्पोक पर्सन ने कहा है कि साउथ अफ्रीका ने जो भी इल्ज़ाम इजराइल पर लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। The same way that I just explained it to your colleague who asked
essentially the same version of your question, which is that each conflict is different, and any kind of determination like this needs to be based on specific facts and law. And when it comes to the points that are being made in today's hearing, again, I'm not going to speak to those specifically. Israel will have an opportunity to address some of those tomorrow. But we again feel that these allegations that Israel is committing genocide are unfounded. That being said, we do not disagree that additional steps must and need to be taken to minimize the impact on civilians, and we'll continue to raise that directly with relevant partners. And given that you मेरे दोस्तों, लेकिन अमेरिका इजराइल इस वक्त कुछ भी करें, इजराइल का अब मुर्गा बन गया है। 1000 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने साउथ अफ्रीका के केस का समर्थन करते हुए जेनोसाइड जो इजराइल ने किया है उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका का साथ दिया है। उसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के बाहर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन हो रहा है। US and British warplanes hit targets throughout Yemen's Houthi-controlled north. As Timian Tariq, thank you very much for that. Tariq Abu-Razmi live in Rafah. She had returns reports from Washington DC. The Biden administration insists it was acting defensively. It says an attack earlier this week had forced Washington. मेरे दोस्तों, उधर अमेरिका ने फिर से एक पैतरा फेंका। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि साउथ अफ्रीका ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज किया है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है दुनिया को और दुनिया का ध्यान भटका रहा है। पीस कैसे लाया जाए, उससे शांति कैसे लाई जाए, जंग को कैसे ख़त्म किया जाए और तमाम हालात को कैसे ठीक किया जाए। यानी सिर्फ केस कर दिया तो सारी दुनिया की नज़र इस पर आ गई है। वहीं साउथ अफ्रीका ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमने जो इल्ज़ाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल पर लगाए हैं, इजराइल उसको गलत साबित करने में नाकामयाब साबित हुआ है। इसके बाद तो भाई साहब रेल बन ही गई है, इजराइल की सांस अब जो है रुक रही है। क्यूबा एक अलग देश है, नाम उम्मीद है कि आपने सुना होगा। क्यूबा ने भी साउथ अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में सपोर्ट कर दिया है। मेरे दोस्तों, इजराइल को पता है कि जब बाप का हाथ हमारे ऊपर है तो हम खुल्लम खुल्ला कत्लेआम करके आसानी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में बच सकते हैं। और अमेरिका ही के इशारे पर जब हम कत्लेआम कर रहे हैं तो अमेरिका तो बचाएगा ही। अब मेरी बात को सही साबित इजराइल का एक मंत्री कर रहा है। इजराइल के मंत्री ने कहा है कि हमें अमेरिका से उम्मीद है कि अमेरिका UNSC में वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजराइल का साथ देगा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट हो या कोई और संस्था इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। सुनिए। אומר על הדיון הזה שהיה בו איזשהו מרכיב משפטי לפארסה הזאת שראינו היום. הייתה לו מעטפת משפטית צפויה. כלומר, עורכי הדין הדרום אפריקאים ניסו לשחק בתוך המשחק, בתוך הכללים של המשפט הבינלאומי. אבל ברור לנו, כאנשים שיודעים את האמת, שמדובר באירוע שהוא לא באמת משפטי, הוא פוליטי. גם בית הדין הזה, בניגוד למה שחלק מהקולגות שלי אומרים, הוא לא באמת בית דין לצדק, הוא בית דין מאוד מאוד פוליטי. ואני חושב שהייתה לנו קצת טעות בלהשתתף בלתת לו לגיטימציה, בעיקר בשלב של למנות שופט, וכביכול לשחק במשחק הזה. כן, אריאל סנדר, תכף נגיע גם... उधर दोस्तों, प्रेशर तो कुछ भी कहिए पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा नेतन्याहू की सरकार और नेतन्याहू पर। नेतन्याहू ने कहा कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है और इस वक्त हिपोक्रेसी की सीमा पार हो चुकी है। जेनोसाइड हमने किया नहीं है, हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लग रहे हैं। אנחנו נלחמים במחבלים ואנחנו נלחמים בשקרים. היום שוב ראינו עולם הפוך. מדינת ישראל מואשמת ברצח עם בשעה שהיא נלחמת ברצח עם. ארגון טרור שביצע את הפשע הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה, ועכשיו יש מי שבא להגן עליו בשם השואה. איזה חוצפה. עולם הפוך. ודווקא צה"ל. उधर जॉर्डन ने भी साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर दिया है और कहा है कि इलाके में जो टेंशन बढ़ रही है उसकी वजह इजराइल है। उधर जो काम खुद उनको करना चाहिए था, अब बस वो साउथ अफ्रीका के लिए ताली बजाकर के लिए वाहवाही लेना चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुर्दा OIC की। जी हाँ, OIC ने साउथ अफ्रीका के कदम को सही ठहराते हुए शाबाशी दी है
और कहा कि बेहतरीन कदम साउथ अफ्रीका ने उठाया है। ये कहते हुए ज़रा भी बेगैरती महसूस ओआईसी को नहीं हो रही है कि ये काम तो हमें करना चाहिए था। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है वो यहूदी है। उसने सोशल मीडिया पर साउथ अफ्रीका के बजाय अपने इजराइल को ही सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने तुरंत उसको कैप्टेंसी से निकाल दिया है। उधर अमेरिका का प्रेशर कनाडा पे नजर आया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजराइल कोई भी जेनोसाइड नहीं कर रहा है, हम उसके साथ हैं। Canada has long been a tremendous supporter of the international rules-based order and the processes and structures that have been put in place over the past decades to be able to actually ensure that international law is respected and enforced. And the ICJ, the International Court of Justice, is a key part of that. Canada right now is directly engaged in at least 5 different cases at the ICJ because we believe in the importance of that as an... आपको बता दूं कि अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त अस्पताल में भर्ती है बीमार होने की वजह से। खबर यह है कि जब यमन पर हमला हुआ तो उसने अस्पताल के बेड पर ही पड़े हुए यमन पर हमले का ऑर्डर दिया था। इजराइल के अखबार येदियोत अहरोनोत ने इस बात का दावा किया कि इजराइल के सैनिकों ने यह बताया कि हमें यह ऑर्डर दिया गया था कि हमास के लीडरों को किसी भी हाल में ख़त्म करना है और ये वापस अपने अड्डे पर न जाएं। खुल्लम खुल्ला ये ऐलान था, ऑर्डर था कि मारना ही है, चाहे हमारे कैदी ही क्यों न खतरे में पड़ जाएं। यही वजह है कि यहूदी कैदी जो हमासी कैद में थे इजराइल के सैनिकों के द्वारा मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सारी रिपोर्ट और भी कुछ ही देर में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस आपके सामने मैंने रखी हैं उनको भी जाकर आप ज़रूर देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर कोई इतना ख़तरा मोल लेकर आपके सामने खुल्लम खुल्ला ये चीज़ें दिखा और बता रहा है तो कम से कम आप उसको सपोर्ट करें ताकि हमें हिम्मत मिले। जय हिंद।